श्रवण कर रहे हैं, जो प्रणाम मंत्र डेली बोलते हैं, रूटीन में हमारे मठों में बोला जाता है, उसका अर्थ क्या है? अर्थ के साथ में हम लोग किसी मंत्र को बोलते हैं, उसकी क्रिया अलग होती है, और बिना अर्थ के अगर हम लोग बोलते हैं तो उसकी क्रिया अलग है। कोई भी कार्य जब हम करते हैं, वो कार्य का लक्ष्य क्या है, उस कार्य में क्या क्या प्रयोग किया जा रहा है, वो मालूम होने से उसमें रुचि होगी। तो कल हम लोग गुरुदेव के प्रणाम मंत्र को सुन रहे हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंत्र को लगभग सभी लोग, सभी संप्रदाय बोलते हैं। कहते हैं बार बार एक ही बात को सुनने और बोलने से उसके प्रति एक तरह का रुझान हो जाता है। तो वो रुझान पैदा करने के उद्देश्य से इस मंत्र का अर्थ हम लोग दोबारा आज चिंतन कर रहे हैं। अज्ञान तिमिरान्धस्य, जीवात्मा के लिए यह अपना अनुभव है। जीवात्मा का अज्ञानता के कारण घोर अंधकार में पड़ी हुई मैं, बोल रही कौन? जीवात्मा। हृदय से जब आवाज आती है तो मंत्र मन के अंदर जाकर के त्राण करता है। मंत्र मन के भीतर त्रायते, मंत्र मन त्रायते इति मंत्र, भीतर प्रवेश करके हृदय को परिष्कार करता है। तो कहते हैं कौन कह रहा है मेरी आंखें अंधी हो गई? किस कारण से? अज्ञान से। क्या अज्ञान है? मैं कौन हूँ? क्या मैं वो हूँ जो दिख रहा हूँ? क्या मैं यही हूँ? कुछ तो गलत ही रहा हो। तो क्या हूँ? कैसा हूँ? कुछ समझ में आ रहा है? क्या हूँ, कैसा हूँ, कितना सा हूँ? कुछ समझ आता है? नहीं। बात हम भगवान की करने लगते हैं, खुद का पता नहीं। बात हम भगवान की करने लगते हैं, खुद का पता नहीं। जब बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं सकता। लेकिन कैसे अंधकार में पड़े हैं, जरा इसका विचार जब हृदय से होता है। हृदय से होने का मतलब आत्मा जब करती है। जब बुद्धि से होता है तब मन
संकल्प विकल्प करता है तो बुद्धि उसका विचार देती है। जब हृदय से होता है उसमें मन की कोई घंटी नहीं चलती। जब हृदय से होता है तो आत्मा विचार देती है। तो आत्मा विचार देती है तो क्या कहते हैं, कौन हूँ मैं, आया कहाँ से, मार्ग अपना भूल कर, हे नाथ दया करके हुई भूल जो निर्मूल कर। इस तरफ आ जाओ। जो लायक बच्चे होते हैं ना, सामने बैठते हैं। हूँ तुम्हारा ही, हूँ तुम्हारा ही मैं, ये तो पूर्णतः ही सत्य है। हूँ तुम्हारा ही मैं, ये तो पूर्णतः ही सत्य है। पर कैसा हूँ, कितना सा हूँ, पर कैसा हूँ, कितना सा हूँ, इसमें संशय भरपूर है। ये बात आत्मा जब कहती है तुम नित्य हो, ये सब मानते हैं, संदेह पैदा हो रहा है। तुम नित्य हो ये सब मानते हैं, फिर इतने संशय क्यों पालते हैं? जब तुम नित्य हो सब मानते हैं, फिर इतने संशय क्यों पालते हैं? कैसे हो? कोई भी मैं ना रूप रखूंगा। आप कैसे हो, मैं उसका कोई रूप नहीं बनाऊंगा। कि मुरलीधर हो या रामचंद्र हो या कुछ हो, मैं नहीं कोई रूप रखूंगा। इसका मतलब तुम निराकार हो क्या? ये भी बात नहीं है। कैसे हो कोई भी मैं ना रूप रखूंगा, जैसे हो बस देखने की आश रखूंगा। थे प्रहलाद, आए थे प्रहलाद द्रौपदी गज बचाने को, ध्रुव सा बना, ध्रुव सा हठी बनाओ, अब तुम्हें मनाने का। ये होना चाहिए। हम लोग वास्तविकता में भगवान को नहीं चाहते, अपना तो पता नहीं, भगवान का पता बताने के लिए चल पड़ते हैं। मैं हूँ, कैसा हूँ, कितना कैसा दिखता हूँ, तो मेरे को कुछ पता ही नहीं। जो मन दिखा रहा है वैसा दिखता। तुम लोगों ने जाना होगा ना अभी, तो जो मन दिखाता है वैसा मैं दिखता हूँ, लेकिन वास्तविकता में क्या मैं वैसा हूँ? मन तो दिखाता है, मैं बदल रहा हूँ। मन दिखाता है मैं बहुत बदल गया हूँ, सफ़ेद हो गए हैं बाल, इनको काला कर रहा हूँ। मन दिखाता है कि मैं ये हूँ, क्या मैं ये हूँ? क्या मैं मन हूँ? अगर मैं मन नहीं हूँ तो फिर मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मेरी आत्मा? जब तुम मेरी कह रहे तो मैं कौन हूँ? नहीं समझे? मेरी कार, मैं कार तो नहीं हुआ है? मेरा मन, मैं मन तो नहीं हुआ। मेरा शरीर, मैं शरीर तो नहीं हुआ। मैं कौन?
अगर मैं अपने आप को समझने के लिए जाता हूँ और मेरे को ऐसा जवाब मिलता है कि मेरी आत्मा ऐसी है, तो मैं कौन हो गया फिर? मैं तो मन के बुलावे में आ गया, मन जो बोल रहा वो मैं मान रहा हूँ। तो उसके लिए क्या है, क्या कर्म क्या करना है, हमें क्या करना है, हमारा क्या कर्तव्य है, ये मैंने कुछ दिन पहले लिखा था। जब मैं गुरुदेव के जाने के बाद में मैं अंधकार में चला गया। जब तक गुरुदेव थे तो उनकी छत्र छाया में, उनकी कृपा से बहुत लोगों को भजन में लगाया। उनके जाने के बाद तो ऐसा लगा जैसे शून्य हूँ मैं, अपना भी ज्ञान नहीं रहा, अंधेरा ही अंधेरा रहा। जितने अनुभव थे सब जीरो लगने लगे। ऐसे लगने लगा कि सब ऐसी कल्पनाएं थी, कोई मेरी ही कल्पनाएं थी। फिर कुछ एक ऐसी घटनाएं जीवन में घट चुकी थी जो कि कल्पनाओं से अतीत थी। उन्हें कल्पना कहना मेरे बस में नहीं था, नहीं तो उनको भी कल्पना बोल देता। जो घटनाएं मेरे अधीन नहीं थी, मेरी मन बुद्धि के, तो उस चक्कर में थोड़ा मन में रहा। फिर ये लिखा एक दिन, ये संदेश आखिरी संदेश सोच करके मैंने रख दिया था, मेरा आखिरी संदेश है, इसके बाद मैं प्रस्थान करूँगा, रुकूंगा नहीं। आए थे प्रहलाद द्रौपदी गज बचाने को, ध्रुव सा हठी बना हूँ अब तुम्हें मनाने को। मेरे आराध्य कौन हो, मेरे आराध्य कौन हो, क्यों मैं तुमसे दूर हूँ। मेरे आराध्य कौन हो, क्यों मैं तुमसे दूर हूँ। अंश तुम्हारा होने पर भी क्यों इतना मजबूर हूँ। ये क्या बात है, क्या इतना ही अपराधी हूँ कि तुम लाचार हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या इतना ही अपराधी हूं कि तुम लाचार हो। मानता आभार में मेरे तुम ही आधार हो। जाऊं कहां, जाऊं कहां, जाऊं कहां बोलो, जब तुमसे कुछ भी अलग नहीं, एक जर्रा भी भगवान से बाहर नहीं है, फिर भी मैं बेवकूफ आपको देख के नहीं पा रहा हूं। जाऊं कहां बोलो, जब तुमसे कुछ भी दूर नहीं, अलग नहीं, फिर भी तो देखो, फिर भी तो देखो मुझको क्यों दिखता कुछ नहीं। मैं तो तुम्हारे को केवल देखना ही चाहता हूं, मैं तो तुम्हारे को केवल देखना ही चाहता हूँ, इसके अलावा मैं तुमसे कुछ भी ना मांगता हूँ। मेरे गुरुदेव ने जब मुझको अपनाया है तो फिर क्यों ना दासाधम ये तुमको भाया है। तुमको क्यों नहीं अच्छा लगा जब गुरुदेव ने स्वीकार कर लिया है? तो तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लगा। आगे आखिरी शब्दों में उनको निवेदन है, मेरी तो छोड़ो मैं हूँ अधम, मेरी तो छोड़ो मैं हूँ अधम, शायद ना दिल से पुकार मेरी है, पर क्या मेरे गुरुदेव की कृपा भी अधूरी है। मान लिया मैं अधम, मेरी दिल से पुकार नहीं है, क्या पर क्या मेरे गुरुदेव की कृपा भी अधूरी है।
उनकी कृपा में कोई भी संशय हो नहीं सकता। उनकी कृपा में कोई भी संशय हो नहीं सकता। आप ही निष्ठुर हो, आप ही निष्ठुर हो। निष्ठुर जानते हो? निष्ठुर, निष्ठुर जैसे कठोर दिल वाला होता है। आप भी निठुर हो, निष्ठुर हो, जिसको कपट नहीं भाता, जिसको कपट नहीं अच्छा लगता। उनकी कृपा में कोई भी संशय हो नहीं सकता। आप ही निष्ठुर हो, जिसे जिनको कपट नहीं भाता। चलो 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 चलो, अब मैं तैयार हूँ। हर कसौटी कस लीजिए अपनी, तैयार हो जाओ। आप देखना चाहते हो जाओ। हर कसौटी कस लीजिए अपनी। मैं शुद्ध था, शुद्ध हूँ, सब वृत्तियाँ छोड़ दी अपनी, सब वृत्तियाँ छोड़ दी अपनी। फिर भी नहीं ठाकुर जी पिघले। अब तो आपको ही नाथ आना ही पड़ेगा। मेरे मिलने की आश को पुराना ही पड़ेगा, पूरा करना ही पड़ेगा। ये एक भाव था। अंधकार में पड़ी हुई अवस्था में जीव क्या भगवान से कह सकता है? संसार में अग्रसर आगे बढ़ने वाले मार्ग को अब मैं अवरुद्ध कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ। संसार में अग्रसर होने वाले मार्ग को अब मैं अवरुद्ध कर रहा हूँ। संसार से परे जाने वाले मार्ग को अब मैं परख रहा हूँ। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना अब बाहर, मुझे नहीं जाना अब कहीं बाहर। बस रहना है भीतर में, भीतर भीतर में बैठे परम सत्य को अब है खोजना। भीतर में बैठे परम सत्य को अब है खोजना। बहुत लोगों को कह दिया, बहुत लोगों को कह दिया मैंने, चौथा कहना। तुम लोग बोल रहे ना हमारे प्रोग्राम नहीं करते, आ जाओ कुछ कर दो, वो बोल दिया। बहुत लोगों को कह दिया मैंने, चौथा कहना। अब नहीं रहना, अब नहीं रहना, रहना नहीं अब देश बेगाने में। बेगाना देश कौन सा है? यहाँ तक कि ये अब नहीं रहना, रहना नहीं इस देश बेगाने में। ले चलो मुझको हे बलराम अपने दीवानों में। बलराम जी से प्रार्थना। जहाँ नहीं प्रपंच उस माया का, जहाँ नहीं प्रपंच इस माया का, तुम ही केवल आनंद हो। राधा गोविंद जी की सेवा का तुम ही केवल संबंध हो। राधा गोविंद जी की सेवा का तुम ही केवल संबंध हो। मैंने सोचा था कि इस जिंदगी में मैं क्या 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 करूँगा। मैंने सोचा था इस जिंदगी में मैं क्या 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 करूँगा, मगर ये कभी ना सोचा था कि यहाँ पल पल में मरूँगा। मगर ये कभी ना सोचा था कि यहाँ पल पल में मरूँगा। अब मृत्यु से ही मैंने जीवन को पाना है। जो कुछ भी बचा है ना उसको गंवाना है।
ये आखिरी प्रार्थना भगवान से। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, अंधकार कैसा अंधकार है? आपको अंधकार नजर आ रहा है? अंधेरा नजर आ रहा है भाई? आपको अंधेरा नजर आ रहा है? आपको अंधेरा नजर आ रहा है? नहीं। आपको 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 अंधेरा नजर आ रहा है? तेरे को अंधेरा नजर आ रहा है? नहीं। जिसे अंधेरा नजर नहीं आ रहा उसके चरणों में हमारा प्रणाम। लेकिन वास्तविकता में मैं तो अंधेरे में पड़ा। हृदय के भीतर इतना घना अंधेरा है कि खुद की खबर ही नहीं है कि पड़ा हूँ तो कहाँ पड़ा हूँ। ऐसी अवस्था में जब प्रार्थना होती है, अज्ञान तिमिरंधस्य, तब भगवान कृपा करके गुरु रूप से आकर के ज्ञान अंजन चला गया, ज्ञान रूपी अंजन लगा देते। अंजन लगने से जलती हैं आंखें। मतलब जो आत्मा को ज्ञान की सुरमा मिलता है तो एक बार आंखों में थोड़ी जलन होती है। ज्ञान का जब सुरमा मिलता है तो जो संसार के संबंध होते हैं ना, वो जलते हैं। उसके बाद जब आंखें खुलती हैं, चक्षुर उन्मिलितम, चक्षु मतलब आंखें, उन्मिलितम मतलब खोल देते हैं। ये न तस्मै श्री गुरुवे नमः, जो आंखों को खोल दे, ज्ञान के सुरमे से आंखों को खोल दे, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। वह गुरु संति शिष्य विद्या बहार का, सुदुर्लभ सदगुरु देवी शिष्य संता बहार का। बहुत गुरु इस संसार में मिलेंगे। मिलेंगे का मतलब ये हुआ हम मिलेंगे, हो सकता है उनसे मंत्र वगैरह भी ले लें। बहुत गुरु ऐसे मिलेंगे जो शिष्य के पैसे को हरण करने वाले। बेटा ऐसा कर ले, काम बन जाएगा तेरा, ये कर ले, वो कर ले। लेकिन शिव जी कह रहे पार्वती से, सुदुर्लभ सदगुरु देवी शिष्य संताप हार कर। शिष्य का जो असली संताप है भगवान से बिछुड़ गया, उसको हर ले। ऐसा गुरु मिलना सुदुर्लभ है, दुर्लभ नहीं। सुदुर्लभम सदगुरु देवी शिष्य संताप हार। ऐसा गुरु मिलना अत्यंत नहीं, सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ है, जो शिष्य का संताप हरण करे। क्या संताप? भगवान से मिलने का संताप। मिल नहीं पा रहा है, दुखी है उसके। कैसे मिले, कैसे भगवान का दास बन पाए, इसके लिए तड़प रहा। उसको भगवान से मिलने का मिला दे, उसके उस ताप को हरण कर दे। ऐसा गुरु मिलना बहुत। लोग संताप का मतलब जानते हैं क्या कहते हैं? संताप का मतलब संसार के कष्ट। संसार के कष्ट, मेरा बिजनेस नहीं चलता, मेरी बेटी की शादी फलाना ठिकाना। वो कहते किस चक्कर में पड़ा हुआ भाई? जो नहीं चल रहा है उसके चक्कर में पड़ा, जो चल रहा है उसको ध्यान ही नहीं दे रहा। कहते महाराज क्या चल रहा है? सब ठप हो गया। कहते तेरा जीवन तो चल ही जा रहा है, इसको देख, ये जो निकल जा रहा है, ये क्यों जा रहा है? जो नहीं हो रहा उसको तो ध्यान दे रहा है, जो हो रहा है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा।
त्रिताप हैं, 3 प्रकार के क्लेश हैं सारे जीवों के साथ जिन्होंने शरीर धारण किया। कौन कौन से हैं? आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक ताप। सुना है इनके बारे में? आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप और आध्यात्मिक ताप। आदि भौतिक होता है जो हमको भूत प्राणियों से मिलते हैं। भूत प्राणी मतलब भूतों से नहीं, जिन्होंने शरीर धारण किया है। कौन सा शरीर? 5 महाभूतों का। 5 महाभूत तो जानते हैं ना, 5 तत्वों का। उसी तत्वों को महाभूत कहते हैं। जिन्होंने इस 5 महाभूत के शरीर को धारण किया है, भौतिक शरीर को धारण किया है, उन शरीरधारी प्राणियों से जो कष्ट मिलता है उसे आदि भौतिक ताप कहते हैं। ठीक, जैसे भी जुकाम हो गया, ये आदि भौतिक ही गिना जाएगा क्योंकि शरीर को हुआ। और कैसे हुआ? कुछ जीव उधर से इधर आए, इन्फेक्शन फैल गया, आदि भौतिक ताप। आदि भौतिक ताप में किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने थप्पड़ मार दिया, किसी ने सिर फाड़ दिया, आदि भौतिक ताप। आदि दैविक ताप देवताओं के द्वारा। बड़ी गर्मी पड़ी, इतनी बड़ी बंदे मर गए। बड़ी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि लोग ही मर गए। बड़े तूफान आए, इतने तूफान आए, बंदे मर गए। ये है आदि दैविक ताप। और एक है आध्यात्मिक ताप। बताओ, अध्यात्म का भी ताप ले लो। आध्यात्मिक ताप भी है। आध्यात्मिक भी क्लेश होता है। हाँ जी, है। कहते हैं आध्यात्मिक ताप का मतलब है आत्मा का दुख। ध्यान दीजिए, इसमें 3 तरह के ताप हैं। आदि भौतिक मतलब शरीर से संबंधित, आदि दैविक मतलब मन से संबंधित, मतलब देवताओं का मनोमय शरीर होता है जिसको हम रोक नहीं सकते। जब वो क्लेश होगा ना तो हम उसे रोक नहीं सकते। ठीक। और आध्यात्मिक मतलब आत्मा का क्लेश। आत्मा का क्लेश क्या है? आत्मा का दुख क्या है? आत्मा का ताप क्या है? वो भगवान से बिछुड़ गई है। और कभी कभी हमको वो इंडिकेट करती है। आपके सामने वही पत्नी है, वही बच्चे हैं, वही पति है, वही टीवी है, वही खाने की लजीज चीज़ें हैं, मगर कई बार मन ऐसा होता है कि कुछ खाने की इच्छा नहीं होती। पत्नी पूछती है, पति पूछता है, बच्चे पूछते हैं, बच्चों को आप पूछते हैं, बेटा क्या हुआ? मम्मी मूड ऑफ है। क्या मूड ऑफ है बेटा? अभी थोड़ी ना मूड ऑफ करने का टाइम है। मूड ऑफ है, मेरे से बात मत करो। क्या हुआ? तो वो खुद बताने लायक नहीं होता। क्यों? क्योंकि आत्मा जब दुखी होती है, बतलाती है कि मैं दुखी हूँ, तो उसे संसार की कोई भी चीज़ नहीं अच्छी लगती। उसको यहाँ ले आओ, अभी शुरू हो गया होगा, आज बड़ी देर बाद हुआ। हाँ, यहाँ ले। तो इन तीनों तापों को जो हरण करता है, विशेष रूप से भगवान से बिछुड़न का जो महाक्लेश है, उसको दूर कर दे, हरण कर दे, ऐसे सद्गुरु मिलने बहुत मुश्किल। सद्गुरु नाम से बहुत यहाँ पे वो चल रहा है। हर व्यक्ति अपने गुरुदेव के साथ में सद्गुरु शब्द का प्रयोग करता है, परंतु सद्गुरु शब्द वास्तविकता में भगवान का वाच्य, भगवत वाच्य, भगवान से जुड़ा हुआ। जो शब्द भगवान का है, भगवान के लिए है,
वो शब्द मनुष्य के लिए प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन अब मनुष्यों के लिए वो शब्द प्रयोग होने लग गए। जो भगवान से जुड़ जाए, भगवान का हो जाए, भगवान का मार्गदर्शन कराए, वह सद्गुरु शब्द वाच्य होता है। वाच्य मतलब जानते हैं, उसके लिए बोला जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए, जो दवाइयों के बारे में जान जाए उसे डॉक्टर कहते हैं, है ना? जो रोगों के बारे में जान जाए उसे डॉक्टर कहते हैं। लेकिन कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई भी वैद्य नहीं है। वैद्य मतलब जानकार, कोई भी वैद्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितना भी जाना इतना ही जाना, जिसने जितना जाना उसने इतना ही जाना। वो लक्षणावृत्ति के द्वारा, लक्षणों के द्वारा वो समझते हैं ये रोग है या ये रोग है। उस रोग की जड़ तक तब तक नहीं पहुंच पाते जब तक कि वो सर्वज्ञ ना हो जाएं। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाले ना हो जाएं। तो सब कुछ जानने वाला इस जगत में तो कोई है नहीं, भगवान है। तो भगवान अगर जना दे किसी व्यक्ति को कि सब कुछ क्या है, भगवान जनाए तब जान सकता है, नहीं तो सब कुछ कोई भी। अगर कोई बोले मुझे सब कुछ पता, तो समझ लो उसको कुछ नहीं पता। बराबर, मेरे को सब कुछ, अब तो जैसे मैं बोल रहा था दोपहर, मेरे लिए अब कोई प्रश्न बचा नहीं, तो समझ लेना इसको कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता। अरे क्या तुम बोल सकते हो अपने बारे में? कितना बोल सकते हो अपने बारे में? क्या तुम बोल सकते हो मन के बारे में? छोड़िए जी मन के बारे में, उसको देख नहीं सकते। आप इस शरीर के बारे में कुछ बोल सकते हो? बताओ मेरे को, आपके पैर में खून चल रहा होगा, मेरे भी चल रहा है। आपको अनुभव हो रहा है? आपको अनुभव हो रहा है कि आपके पैर के अंगूठे पे खून चल रहा है, उसके धड़कन है, उसमें हार्ट बीट्स हैं, उसमें पल्स है, उसमें पकड़ने में ऐसे नहीं पता लग रहा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? होगा ही। बताओ, जो सामने है शरीर, उसको नहीं हम कुछ बोल सकते जी? जो 5 महाभूतों का बना है उसके बारे में नहीं बोल सकते? आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस शरीर में खून की जो वेन्स हैं, नसें हैं, कितनी लंबी हैं। मालूम है कितनी लंबी है? पिछली बार बतलाया था। मार पड़ेगी अभी तेरे को, देख लेना, अभी जब बताऊंगा तब याद आएगा। 1,00,000 किलोमीटर। कितने? एक मनुष्य के भीतर 1,00,000 किलोमीटर। गूगल गुरु से पूछ लेना, विज्ञान इस बात को कहता है। 1,00,000 किलोमीटर कल्पना से बाहर हो गया। अब आप सोचो, इतने से शरीर में 1,00,000 किलोमीटर कोई भी चीज घूम सकती है? घूमी हुई है, बारीक से बारीक, बाल से भी बारीक, बाल के अंदर के, बाल को जो बढ़ा रही है उसके अंदर की इतनी नसें हैं कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। हम उसी की कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस शरीर को देख सकते हैं, जिस शरीर को अनुभव कर सकते हैं, जिस शरीर के बारे में जान सकते हैं, जिस शरीर से किसी को जना सकते हैं, उसको भी हम जानते हैं। और हम जानते हैं, हमको तो कोई प्रश्न का अभी तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं है दुनिया का जो जवाब ना दे सके। क्या बुद्धू बना रहे हो अपने आप को या दूसरों को? याद रखिए, भगवान उत्तर देने वाले हैं। जिस दिन यह अभिमान होगा मैं जानता हूँ, उस दिन शून्य हो जाओगे, कुछ नहीं जानते हो। जब उधर से जवाब आता है, उधर से कुछ नहीं होता।
जाननहार वही हैं, जनाने वाले वही हैं। और उनके चरणों में शरणागत होकर के किसी जीव को शरणागति का मार्ग बता करके उसके उन क्लेशों को दूर करने का जो कार्य करते हैं वो करते हैं गुरुदेव। उन्हीं को कहते हैं गुरु। गुरु मतलब गुरु, गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। अंधकार से जो प्रकाश में ले जाएं, अज्ञान से जो ज्ञान में ले जाएं, मोह से निकाल करके ठाकुर जी के प्रेम में जो डाल दें। दोनों में ही देखा जाए तो दोनों में ही आदमी वो हो जाता है, उसका काम नहीं करता दिमाग, दोनों में। मोह में भी नहीं काम करता। बेटा सामने है, उसको देख करके सब कुछ भूल जाना, उसके लिए जीवन दे देना। कोई भी व्यक्ति जिससे आप बहुत प्रेम करते हो, जिससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, जब सामने होता है आप सब कुछ भूल जाते हो। होता है ना ऐसे? ये है मोह। और भगवान का स्नेह, भगवान की प्रीति, भगवान का संबंध दे मिल जाए, उसमें भी मोह है। उसमें मोह ये है कि हे गोविंद, क्यों किया प्रेम इतना जो तुमने निभाना ही नहीं था। बीच में अगर छोड़ के जाना था तो क्यों अपनाया भाई। अच्छा भला पड़ा था संसार के चक्कर में, कभी सुख में होता था, कभी दुख में होता था, मौज में था। तुम्हारे चक्कर में जब से आया तब से बस एक के बाद एक, एक के बाद एक बढ़ता तो उधर गया, इधर से खत्म होता गया, लेकिन अब बीच में लाके अदर पे लटका क्यों दिया। सबकी हालत है, ये सबकी हालत है। क्यों है? उसका कारण है हमने वह साधन किया नहीं जो साधन ध्रुव ने किया। ध्रुव को भगवान ने कृपा की, माँ के द्वारा उनके ऊपर कृपा की, ध्रुव के ऊपर। उसे संबंध ज्ञान मिला, हरि ही तुम्हारे हैं। तो क्या करें? करो हरिनाम और हरिनाम से जुड़ी हुई सेवा, ये दो कामों को करो। बाकी घर बार चलेगा नहीं चलेगा, क्या होगा? वो कार्यों को जो भी करना है नाम को करते हुए करना है। मैं नौकर हूँ प्रभु का, इस भाव में भावित होकर करना है। लेकिन जब साधन करना है उसको बैठ कर भजन करना है, उसको बैठ करके करो। जैसे गिरिराज जी की परिक्रमा करते हो तो ये भी एक साधन है भगवान को प्रसन्न करने। हरिनाम करते हुए करो और तल्लीन होकर करो ठाकुर जी बस। अपने मेरे को किस संत ने बड़ी प्यारी बात कही, कहते भगवान को देखने की चाहत भी गलत है। अभी रिसेंटली कल परसों की बात है, परसों बोला भगवान को देखने की चाहत भी गलत है, भगवान को पाने की चाहत भी गलत है। मैंने भी क्या बात कर रहे हैं, संत है, अनुभवी महात्मा, कहते मैं तो इतना जानता हूं कि नाम ही प्रभु हैं, भगवान का नाम ही प्रभु हैं, वही भगवान। अगर नाम मिल गया, उसी से संयोग नहीं हुआ, नाम मिला, उसी से प्रेम नहीं हुआ, उसी से संयोग नहीं हुआ, उसी में रुचि नहीं हुई, तो हम भगवान को क्या जानेंगे? बात समझे नहीं? नाम में रुचि, नाम में रुचि, नाम में रुचि नहीं है हमारी। सारी लोक लाज को एक साइड में रख दो। अभी तक जितनी चढ़ा रखी थी लोक लाज चढ़ा रखी थी,
एक साइड में रख दो, जा, तेरी अब जरूरत नहीं, मैं उसका हूँ, दुनिया जो कहती कहती रहे। ना दिखावा क्या करना, मन बोलेगा हरामजादा, ये कुत्ते की तुम है, मन हरामी ये बोलेगा। हरामी उसको क्यों कहते हैं? इसका माँ बाप नहीं है कोई, इसका कुछ पता नहीं है इसलिए हरामी है। ये कहता है मैं आत्मा का हूँ, वास्तविकता में आत्मा का है नहीं। कहता है मैं शरीर का हूँ, वास्तविकता में शरीर का है नहीं। ये बीच में ही आ गया, अभिमान से पैदा हो गया मन। मैं हूँ, ये कर्तापन का अभिमान जैसे आया तो मन आ गया। ठीक है, तो ये अभिमान का बच्चा है। इसके कारण से हमें भगवान की भक्ति में लगने नहीं देता और अपनी ही ये खोज बना करके, अपने विचार बना करके, अपने ही तरीके बना के बोलता है लोगों को क्या दिखाना, भजन कर, भीतर भीतर कर, क्या टिक्के लगाने, तिलक छाप छाप तिलक कर, चीनी मुँह से नैना मिलाए के, है ना, नैना मिलाया है ना एक खुसरो निजाम। तो इस मन की बात को अब नहीं सुनना। आत्मा की वृत्ति है भगवान के साथ में जुड़ने की, आत्मा भगवान के लिए सजती संवरती है प्रभु से मिलने के लिए। उन श्रृंगारों को हमें करना है। वृंदावन विहार। चलिए, आरती का समय हो गया। जय राधे श्याम।